अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड भी मौसम अगर मैं खुश आमदीद लेना गल बहुत ही अगे बढ़ती चली जा रही है क्योंकि पाक भारत कशीदगी में अचानक ही बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और कंट्रोल लाइन पर होने वाली झड़पें एक फुल फ्लेज जंग में तब्दील होने जा रही हैं। और इस ज़िम्न में भारत की तरफ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐलाने जंग हो गया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ना सिर्फ ऐलाने जंग बल्कि भारत की तरफ से एक बड़ा बम चलाकर पाकिस्तान को जवाब देने पर मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि आज के दिन के आगाज पर ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि जनाब ये जो पहलगाम वाक़े के मुल्जिमान हैं इनको हमने हर सूरत सबक सिखा कर रहना है और इसके लिए हम उनका पीछा करेंगे वहां तक जहां तक इनकी हाइड आउट्स मौजूद हैं। तो इनफैक्ट नरेंद्र मोदी साहब के नज़दीक तो पाकिस्तान ही हर एक बुराई की जड़ है और नरेंद्र मोदी साहब ये जो आरएसएस का आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं वो तो आइडियोलॉजी बेस्ड ही एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पर करती हैं। और पाकिस्तान चूंकि मुस्लिम उम्मा का सबसे ताकतवर मुल्क भी है और सबसे तवाना आवाज़ भी है, लिहाजा जब तक ये आवाज़ मौजूद रहेगी आरएसएस की आइडियोलॉजी हो या यहूदी लॉबी हो उनको जनाब ये जो तकलीफ़ें हैं वो तो पहुंचती रहेंगी। लिहाजा ये ऐलान के साथ ही इस बात के खदशात सामने आना शुरू हो गए थे कि भारत कोई हरकत करे ही करे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद गल बहुत ही बढ़ गई है। ये गल कैसे बढ़ी है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। भारत की तरफ से वो कौन सा ऐलान है जिसको मैं ऐलाने जंग के तौर पर ताबीर कर रहा हूँ और पाकिस्तान इस मुबैना ऐलाने जंग का जवाब किस तरह देगा, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले बात करूंगा पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की, जिन्होंने एक रशियन चैनल RT को इंटरव्यू दिया और उनका ये इंटरव्यू मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में एक जानिब वज़ीर दिफा की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, पाकिस्तान कोई जनाब कोई जो है ना वो मोम की गुड़िया नहीं है, जो भी दिल चाहेगा आएगा गर्दन मरोड़ेगा निकल जाएगा। पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग अपने वतन की खातिर खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने दिफा के लिए महज हथियारों पर यकीन नहीं रखता बल्कि वो खुद जो है ना वो अपने अंदर ही अपने ही जज्बा ईमानी के तहत जनाब दुश्मन को लटाकर कुट चाड़ने की जो सलाहियत है वो भी रखता है। और इसके साथ साथ अगर रवायती हथियारों या गैर रवायती हथियारों की बात करें तो यहाँ पर भी पाकिस्तान का पलड़ा दुश्मन के मुकाबले में बहुत भारी है। इसीलिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने रशियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए इंडिया को एक मरतबा फिर नहायत ही ज़ोरदार अंदाज में ये पैगाम दिया कि भारत ने दरअंदाजी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा, ताहम अगर भारत की तरफ से दरअंदाजी या हमला किया तो मुनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट वज़ीर दिफा की तरफ से ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी है ये मौजूदा हालात में रियासत पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, क्योंकि जिस तरीके से रियासत पाकिस्तान ने भारत के इन इल्ज़ामात के जनाब पहलगाम हो या पुलवामा हो या उड़ी हो या माजी के जो भी इक़दामात उनकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर फिक्स करने की जो पॉलिसी है इनफैक्ट उसके रास्ते में बंद बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बंद नहीं बांधा जाएगा तो जो भारत है वो अपने एजेंडे की तकमील के लिए किसी मौके पर कुछ भी कर सकता है। लिहाजा जो पेशकश रियासत पाकिस्तान की तरफ से भारत को बजरिया इंटरनेशनल कम्युनिटी दी गई वो इनफैक्ट गेम चेंजर की वो ऑफ़र है कि जनाब यूरोपीय ममालिक चाहे अमेरिका चाहे जनाब बरतानिया चाहे अक़वाम मुत्तहिदा चाहे सलामती कौंसिल कोई भी इंटरनेशनल न्यूट्रल वेन्यू
या मुल्क या इदारा आके पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले और दूध का दूध पानी का अगर पाकिस्तान जिम्मेदार है तो पाकिस्तान हर तरह की जो जवाब है वो देने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इस वाक़े का जिम्मेदार नहीं तो फिर भारत को कम अज़ कम माफ़ी तो मांगनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान के ऊपर गलत इल्ज़ाम आयद किया, और यही वो बुनियाद है जो इस सारे फसाद की जड़ है। अब अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में इनफैक्ट पहलगाम वाक़या, और बहुत सारे लोग भी इस बात की तायीद करते हैं कि पहलगाम वाक़या इनफैक्ट ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हेल्ड इन अबेंस में डालने की इंडियन फिलॉसफी की अक्कास है, क्योंकि ये आज की बात तो नहीं है। 2019 में यानी आज से तकरीबन 6 बरस पहले भारत की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को रीनिगोशिएट करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि वो मगरबी दरिया जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, झेलम और चनाब और सिंध, वो इसके ऊपर भी बात करना चाहता है, और ये चाहता है कि वो इस पानी के ऊपर भी अपना हक जमाए। और 2019 से लेकर अब तक जो भी वाक़यात हुए हैं उसके पस मंज़र में इंडियन रिस्पॉन्स घूम फिर कर आकर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ही आकर रुकता है। पुलवामा अटैक के बाद भी, उड़ी अटैक के बाद भी जो ऐलान किए गए वो यही थे कि जनाब पानी भी बहेगा और खून भी बहेगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। अगर खून बहेगा तो फिर पानी नहीं बहेगा। ये नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट आई थी उड़ी वाक़े के बाद। और पुलवामा वाक़े के बाद भी इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने के बारे में भारत की तरफ से ऐलान किया गया था, और फिर उसके बाद पानी के हवाले से पाकिस्तान के साथ डेटा को शेयर करना रोक दिया गया था। अब इस सिनेरियो के अंदर ये जो मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि इनफैक्ट इंडिया की तरफ से वाटर बम चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलानिया जंग कर दिया गया है। 2 दिन के अंदर 2 वाक़यात, और दोनों वाक़यात इनफैक्ट पाकिस्तान की जो मईशत है, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, उसको तबाह करने के मुतरादफ है। कल भारत की तरफ से अचानक दरियाए झेलम के अंदर 22,000 क्यूसेक पानी का रेला छोड़ा गया, जो कि इनफैक्ट मंगला डैम या नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर हमले के मुतरादफ था, क्योंकि ये वही मुकाम है जहां पर अगर आप बगैर इतला के पानी छोड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उसके पास इनफैक्ट डैम में कितनी कैपेसिटी मौजूद है पानी की। और अगर अचानक इजाफी पानी आ जाएगा तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान उस पानी को ज़ख़ीरा करने के चक्कर के अंदर अपने डैम को ही नुकसान पहुंचा सकता है, या अगर उस पानी को छोड़ेगा तो वो पानी आगे नहरों में आकर और जो है ना वो ज़ाया होने के उसके एहतमाल हैं, ख़ासतौर पर उस मौके पर जब ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत मौजूद हो। अब कल अचानक पानी छोड़ा गया झेलम के अंदर ताकि जो है वो मंगला डैम मुतासर हो सके, और मंगला डैम को मुतासर करना इनफैक्ट पाकिस्तान की मईशत को के ऊपर हमला है। मंगला डैम पर हमला इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला है। दूसरी जानिब अगर आपको याद हो, सलामती कमेटी के इजलास में जो कि पहलगाम वाक़े के फौरी बाद मुनक्कद हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों मौजूद थे, उसमें ऐलान किया गया था। उसमें ये ऐलान किया गया था कि अगर भारत की तरफ से पानी को रोका गया, और वो पानी को रोका गया जो पाकिस्तान का हक है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, या उस पानी का रुख मोड़ा गया झेलम, चनाब या सिंध का, तो पाकिस्तान उसको ऐलाने जंग के तौर पर ताबीर करेगा। अब खबर ये आ रही है कि दरियाए चनाब के ऊपर जो डैम इंडिया की तरफ से बनाया गया है, उस डैम को अचानक उसके जो स्पिलवेज हैं उसको बंद कर दिया गया है, और ये जो रंबन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, इस डैम के पानी को रोक दिया गया है। अगरचे
بھارت اس پانی کو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت نہیں روک سکتا، جس کے نتیجے میں یہ جو پانی نے ڈاؤن سٹریم آنا تھا پاکستان کی طرف، اس کا بہاؤ بھی رک گیا ہے، اور وہ جو ہے بیڈ دریا کا وہ بھی مکمل طور پر خشک ہو گیا ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جب پاکستان کو اس پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اگرچہ انڈیا اس پانی کو زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب گلیشیئرز سے جو ہے نا برف اس نے پگھلنا ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، گلیشیئرز میلٹ کریں گے اور وہ پانی ڈیمز میں آئے گا۔ لیکن اس پانی کو انفیکٹ ایک بوم کے طور پر استعمال کرنا، یہ انڈین اسٹریٹجی ہے کہ پہلے پانی کو ذخیرہ کرو، اس حد تک ذخیرہ کرو کہ جب اچانک پانی کو چھوڑا جائے تو پاکستان کے لیے اس پانی کو اچانک سنبھالنا، چاہے وہ راوی میں آئے، چاہے وہ جہلم میں آئے، چاہے وہ چناب میں آئے، چاہے وہ ستلج میں آئے، وہ اس کو روکنے یا اس کو استعمال میں لانے کے قابل ہی نہ رہ سکے۔ یہ وہ بنیادی اسٹریٹجی، اور پانی ضائع ہو کر سمندر میں گر جائے، یہ وہ بنیادی اسٹریٹجی ہے جو کہ اس وقت جس پر بھارت عمل درآمد کر رہا ہے۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں اس بات کا تعین کر لیا گیا تھا کہ پانی کو روکنا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ اب گزشتہ 2 دن کے اندر انڈیا کی طرف سے یہ جو 2 واٹر بمز چلائے گئے ہیں، ایک پانی کو چھوڑ کر، دوسرا پانی کو روک کر، یہ انفیکٹ مستقبل میں انڈین پالیسی کا اظہار یا اس کے ٹریلر کے طور پر اس کو ریاست پاکستان دیکھ رہی ہے، اور ریاست پاکستان اس سارے عمل کا بھرپور جواب دے گی۔ اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کسی طرح کی کوئی آپشن ادروائز زیر غور ہے۔ البتہ یہ جس طریقے سے لائن آف کنٹرول کے اوپر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، بھارت کی طرف سے واٹر بمز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، تو انفیکٹ یہ اس سچویشن کو، یعنی کنٹرول لائن پر ہونے والی جو جھڑپیں ہیں، اس کو فل فلیج وار میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کو اکسانے کی کوشش ہے، تاکہ بھارت یہ بات کہہ سکے کہ جو ہے نا ہم پر جارحیت ہوئی تھی، لہٰذا ہم نے اس کا جواب دیا۔ پہلا پہلگام ہوا تھا، ہم نے اس پر خاموشی اختیار کی، لیکن اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہم جواب دینے پر مجبور ہیں، اور انفیکٹ اسی ایک اسٹریٹجی کو لے کر بھارت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے آنے والے دنوں میں اس کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا احتمال ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، بھارت کی طرف سے جو اگریشن ہے یا پاکستان کو اکسانے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا جو صبر ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ کام دکھائے گا۔ ادروائز جو سچویشن ہے وہ نہ صرف گھمبیر ہے، بلکہ مستقبل کے اندر جو جنگ کے امکانات ہیں اس کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ریاست پاکستان اگرچہ کوشش تو کر رہی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس صورتحال سے آگاہ کر کے کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے کے لیے بھارت کو قائل کر سکے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو جنگی جنون اس وقت مودی کے سر پر سوار ہے، یہ جنگی جنون جو ہے وہ اتنی جلدی تھمے گا۔ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جوتے بھی کھانے ہیں اور پیاز بھی، یہ ایسی ہی صورتحال ہے جس پر بھارت چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔